जब हम सुबह गए तो उसकी तो कंडीशन बहुत ख़राब थी। वहाँ पर तो बस देखा भी नहीं जा रहा था, इतनी मशीनें लगी हुई थी उसके, बस वो देखने का लम्हा था। उसने मुझे फिर भी वो इतना बोल रहा है अम्मी को बाहर लेके चले जाए। अम्मी जो है वो देख नहीं सकती मुझे। उस वक्त जो उसकी कंडीशन ऐसी थी, फिर मुझे डॉक्टर ने कहा नहीं आप बाहर बैठ जाए। मैंने कहा नहीं मैं इसके पास ही बैठूंगी। काफ़ी देर बैठा रहा, मजाक कह रहा कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, ये तो मेरे टेस्ट हो रहे हैं। आप तो ऐसे रोने लगी मुझे देख के। मैंने कहा नहीं, एकदम से इतनी मशीनें लगी हुई देखी तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। तो कहने लगा नहीं अम्मी कुछ नहीं होगा मुझे। मैंने कहा हाँ बेटा आप सही हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर में वाइस चेयरपर्सन हूँ और हम लोग थैलेसीमिया पे काम कर रहे हैं। जब से काशिफ की डेथ हुई है 1996 से, तो जब से ही हम लोगों ने जो ना अहद किया था काशिफ के जनाजे पे कि हम लोग पाकिस्तान में जाके थैलेसीमिया के अवेयरनेस पे काम करना है, तो जब से ही हम लोगों ने 96 के बाद जैसे ही हम लोग यहाँ आए, आने के बाद हम लोगों ने इसकी बुनियाद रखी काशिफ इकबाल की। और 96 से समझ लें हम लोग काम कर तकरीबन 900 के करीब बच्चे जो हैं जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, और मेडिसिन भी तकरीबन इतने ही बच्चों को जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी उनको बच्चों को जो आयरन चिलेशन है वो भी यहीं पर होता है। तकरीबन 800 से 900 के करीब हमारे बच्चे हैं जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। ये कि देखती हूँ सारी चीज़ें ऊपर हूँ, मैनेजमेंट में हूँ इस वजह से। बाकी मेडिसिन वगैरह ये परचेजिंग ये चीज़ मैं नहीं देखती, लेकिन जो ऊपर कैंटीन वगैरह है, बच्चों का खाना है, ड्राइवर्स हैं, ये सब मेरे अंडर में आते हैं। और जो यहाँ की क्लीनिंग वगैरह है, यहाँ के जो लोग हैं काम करने वाले, उन लोगों को सबको मैं देखती हूँ। बाहर से जो पूरा कैंटीन का सामान लाना है, ये करना है, बच्चों का खाना अरेंज करना है, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। और उसके अलावा सेंटर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ जो भी कोई मतलब काम करवाना है मुझे, वो सब मैंने ही देखना है। अभी तक तो खैर मैं ही देख रही हूँ। इंशाल्लाह जब ये बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं इस्तीफा दे दूँगी यहाँ से। जी, तकरीबन हमारे यहाँ रोज़ाना डेली के बच्चे जो हैं 70 के करीब या 60 के करीब आते हैं। तो तकरीबन उन लोगों को सबको खाना फ्री में जाता है हमारी तरफ से। वो काशिफ इकबाल थैलेसीमिया की तरफ से नहीं है, वो मेरे अपने ही मैंने लोगों को जो है ना बनाया हुआ है, उसमें मेरे साथ वो कंट्रीब्यूशन करते हैं खाने में, तो वो मैं उसको अरेंज करती हूँ खाने को। मेरा अपना खुद का भी होता है उसके अंदर, मेरे अपने डोनर और हैं वो मिलते हैं, हम सब मिलके जो बच्चों को खाना फ्री देते हैं यहाँ दिन का। इसलिए कि काशिफ इकबाल थैलेसीमिया के ऊपर हम लोगों ने ये बर्डन नहीं डाला है। मैंने हम लोग इसको खुद अरेंज करते हैं खाने के इस प्रोग्राम को, लंच वाले। नहीं अभी तक तो खैर किसी ऐसे मतलब KFC और मैकडोनल्ड वगैरह ने कभी हमारा ऐसा कोई उन्होंने हमसे रब्ता नहीं किया। हाँ पहले हमें स्टूडेंट वाले बिरयानी दिया करते थे और वो आती थी, फिर उन्होंने काफ़ी दिन तक दी, उसके बाद फिर उन्होंने छोड़ दिया। बाकी और किसी ने हमें ऐसी ऑफ़र नहीं दी अभी तक खाने की। बाकी अपने ही हमारे अपने डोनर हैं हमारे, हम सब मिलके ये खाना करते हैं। हाँ जब काशिफ का मैं छोटा था, काशिफ जब 5 या 6 महीने का था, जब काशिफ की जो है ना बीमारी जो है वो डायग्नोज हुई थी, हम लोग काफ़ी परेशान थे जब वो उसने फीडिंग करना छोड़ दी और रंग उसका एकदम पीला होने लगा। नहीं हमने कहा क्या हो गया, पता नहीं इसको जॉन्डिस हो गया, इसका रंग इतना पीला हो रहा है। फिर हम डॉक्टर के पास लेके गए, तो फिर डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने बोला इसका हेमोग्लोबिन बहुत कम है, इसको हम ब्लड लगाया जाएगा। तो उन्होंने ब्लड लगा दिया। फिर हम वापस घर आ गए। फिर 1 महीना हुआ, 1 महीने बाद फिर उसकी इसी तरह से कंडीशन हो गई, एकदम से पीला, वो फीड करना छोड़ दिया उसने। फिर हमें तशवीश हुई, अल्लाह ये फिर इस तरह से हो गया है और गर्म है जिसम एकदम। फिर हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए, फिर डॉक्टर ने कहा कि इसका हेमोग्लोबिन फिर कम हो गया है। फिर उन लोगों ने फिर ब्लड लगा दिया। फिर हमें किसी ने कहा कि आप किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, वफ़ार बिलू हैं, उनके पास जाएँ और उसका चेकअप कराएँ ना प्रॉपर। फिर हम लोग वहाँ गए डॉक्टर वफ़ार बिलू के पास, प्रोफेसर जो हैं, तो उन्होंने फिर हमारा टेस्ट किया, इसके काशिफ का टेस्ट किया, मेरा किया, मेरे हस्बैंड का किया। फिर पता चला कि हम दोनों माइनर हैं और काशिफ को जो है थैलेसीमिया मेजर है, जिसको ये ब्लड हमेशा लगता रहेगा, जब तक इसकी ज़िंदगी है इसको ब्लड लगाना पड़ेगा आपको। हम लोगों को तो शौक हो गया एकदम से, अल्लाह ये तो पता नहीं क्या हो गया ऐसे, कब तक ये ज़िंदा रहेगा, कैसे इसको ब्लड लगेगा। जब ब्लड लगता था जब भी इतनी टेंशन होती थी, उसकी वैन नहीं मिलती थी तो हम परेशान हो जाते थे, अल्लाह कभी सर के पास से लगा रहे हैं, कभी हाथ के पास से लगा रहे हैं। मैं तो खैर देख ही नहीं पाती थी, मैं तो बाहर चली जाती थी।
फिर उसके बाद जब डॉक्टर ने डायग्नोज किया तो फिर लगा था हम लोगों को ऐसा ऐसा सब्र आता ही है, इलाज तो उसका करवाना ही था, ब्लड भी लगवाना था। हिम्मत पकड़ के हम लोगों ने अपने इस बच्चे के लिए हम कोशिश करते रहे, लेकिन फिर हम सोचते थे शायद हम वहाँ जाएंगे, किसी ने बोला इसकी तिल्ली बढ़ गई है, इसका दम करा लो, जो लोग कहते हैं अमूमन, जब नॉलेज नहीं होती तो ऐसे ही होता है। तो फिर हमने कहा अच्छा ठीक है हम लोग करवा लेते हैं। हम लोग 1 साल तक वहाँ जाते रहे तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, वही ब्लड अपने टाइम पे लग रहा था। फिर मैंने बोला तो धक्के खाने से बेहतर है कि हम इसका ट्रीटमेंट यहाँ से अपना ब्लड लगवाएं। लेकिन यहाँ पर जब उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी तो उसको आयरन नहीं लगा ज़्यादा ना, तो आयरन के इंजेक्शन ना मिलने की वजह से उसका आयरन बहुत बढ़ गया था काफ़ी। इस तरह लगते लगते 15 साल का हो गया। 15 साल तक उसको ब्लड तो लग रहा था लेकिन उसको आयरन सिलेशन नहीं हो रही थी। कोई डॉक्टर ये नहीं बता रहा था कि आपको आयरन इसको निकालना है, जिस्म से इतना ब्लड लग गया तो उसको आयरन निकालना है। तो ब्लड बहुत बीमार रहने लग गया उसकी वजह से, आयरन सिलेशन नहीं होने की वजह से। तो फिर हमें डॉक्टर ने कहा कि आप इसको जो है ना बाहर लेके चले जाएं, वहाँ पर बोन मैरो होता है। हमने कहा ठीक है हम ले जाएंगे, लेकिन इसको इतना आसान थोड़ी ले जाना, इतना खर्चा है इसका। मैं फिर इकबाल साहब ने बड़ी कोशिश की, भाग दौड़ की कि नहीं मुझे अपने बेटे को लेके जाना है। तो फिर हम लोगों ने इस तरीके से प्रोग्राम किए काफ़ी, तो उसको हम लेके चले गए। लेकिन इसका आयरन इतना बढ़ चुका था उस वक्त कि जब हम वहाँ पर इटली में भी लेके गए ना तो डॉक्टर ने देखा, उन्होंने बोला इसका आयरन बहुत बढ़ा हुआ है, इसका बोन मैरो नहीं हो सकता है अभी, आप इसको पहले इसका आयरन निकालें आप। फिर उन्होंने हमें एक पम्प दिया, इन्फ्यूजन पम्प जो होता है, और इंजेक्शन, वो हमने फर्स्ट टाइम देखा इन्फ्यूजन पम्प वहाँ। फिर उन्होंने हमें कहा कि आप इसको लगाएं, अभी इसका बोन मैरो नहीं हो सकता। फिर हम लोग उसको वहाँ से भी लेके ना हम लंदन आ गए। लंदन के अंदर भी उसको ब्लड लगता रहा, आयरन बहुत सारा, रोज़ाना डेली उसको इन्फ्यूजन पम्प लगता था और इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते थे साथ में। लेकिन काफ़ी आयरन बढ़ा हुआ था तो उसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई अचानक ही, क्योंकि उसका आयरन बहुत ओवरलोड था। तो वो एकदम से जब वो निकलना शुरू हुआ ना तो वो हार्ड और हर पूरे जिस्म में उससे जम गया था। हिम्मत से लेकिन वो काफ़ी रखता था, लेकिन बस जब आयरन ज़्यादा बढ़ा तो उसका हार्ट डैमेज हो गया एकदम से। हम लोगों को तो पता भी नहीं था, मैं तो खैर घर पे होती थी लाते, क्योंकि वहाँ पर ट्रैवल करना इतना मुश्किल होता था, बहुत पैसे लगते थे। तो एक बादशाह भी लेके जाते थे उसको, अपने अब्बा के साथ जाता था। वहाँ पर उसकी तबीयत ख़राब हुई थी तो हमें बताया भी नहीं, मैंने कहा मिलने के लिए आ जाओ आप लोग, अभी इसके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं इसलिए रुके हैं आज हम लोग। जब हम सुबह गए तो उसकी तो कंडीशन बहुत ख़राब थी, वहाँ पर तो बस देखा भी नहीं जा रहा था, इतनी मशीनें लगी हुई थी उसके, वो देखने का लम्हा था। उसने मुझे फिर भी वो इतना बोल रहा है अम्मी को बाहर लेके चले जाए, अम्मी जो है वो देख नहीं सकती मुझे। उस वक्त जो उसकी कंडीशन ऐसी थी, भी मुझे डॉक्टर ने कहा नहीं आप बाहर बैठ जाए। मैंने कहा नहीं मैं इसके पास ही बैठूंगी। काफ़ी देर बैठा रहा, मजाक कह रहा कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, ये तो मेरे टेस्ट हो रहे हैं, आप तो ऐसे रोने लगी मुझे देख के। मैंने कहा नहीं, एकदम से इतनी मशीनें लगी हुई देखी तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। तो कहने लगा नहीं अम्मी कुछ नहीं होगा मुझे। मैंने कहा हाँ बेटा आप सही हो जाओगे। लेकिन बस उसका ख्वाब था, वो जब भी कोई बात होती थी बोलते थे हम भी पाकिस्तान भी जाएंगे, इंग्लैंड जैसा हॉस्पिटल बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो देखता था ना तो वो ऑब्जर्व करता था कि यहाँ पर कितनी इंसानियत है और लोग जो हैं यहाँ पर किस तरीके से देखते हैं सारी चीज़ें, डॉक्टर कितनी इज्जत से बुलाते हैं। तो उसको बहुत अच्छा लगता था वहाँ की सारी इन्वायरमेंट में, बहुत खुश होता था। ऐसे ही हॉस्पिटल बनाएंगे, मैंने कहा ठीक है हम ऐसे ही बनाएंगे वहाँ जाकर। अब ये नहीं पता था कि वो नहीं होगा, लेकिन उसका ख्वाब था। तो अल्लाह ताला ने ये आज, हमने उसी दिन अहद किया था जब इसकी डेथ हुई, हमने अहद किया कि हम पाकिस्तान में जाके इस पर काम करना है, अवेयरनेस पे। जो हम लोगों को अवेयरनेस नहीं थी हमें उन लोगों को देनी है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ हमें वाकई में अवेयरनेस नहीं थी कि यहाँ पर इतना आयरन बढ़ गया हमारे बच्चे का। हालांकि हमारे पास फैसिलिटी थी, हम स्टील मिल के अंदर रहते थे हम लोग, हमारे जॉब वहाँ पर थी इनकी हस्बैंड की मेरी, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें जो है हमें अवेल हो सकती थी, हमारा मेडिकल फ्री था बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर से पूछते डॉक्टर साहब इसके अलावा भी कुछ इसका ट्रीटमेंट है तो बताएं, तो कहते नहीं बस ये ब्लड लगवाएं जब ख़त्म हो जाए। इस तरह से उसका आयरन इतना बढ़ गया, 15 साल का हो गया, इतने 6 महीने से ब्लड लग रहा है उस बच्चे का, आयरन तो होगा ना इतना। तो फिर हम लोग यहाँ आके यही कोशिश करते हैं जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनको हर वो चीज़ें जो काशिफ को नहीं मिली है, जो उनको आयरन रिलेशन के लिए चीज़ें चाहिए, ब्लड चाहिए, जो खुशियाँ चाहिए उन बच्चों को, तो हम उनके साथ बांटते रहते हैं हर वक्त, ताकि हमें अपने काशिफ का एहसास
वो तो जिंदा है समझ लें एक तरह से, वो हर वक्त उसका नाम हमारे मुंह पे आता है। सुबह उठते हैं तो फ़ोन आता है तो बोलते हैं काशिफ इकबाल सेंटर, तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि काशिफ जिंदा है। और हम जो ये काम करें तो उसकी रूह भी खुश है, लाजमत है कि उसका ख्वाब था ये कि ये आज पाकिस्तान में इतना बड़ा काम हो रहा है और बच्चे इतना खुश हैं इधर आके, उनको लगता ही नहीं कि हम हॉस्पिटल में आते हैं, वो ऐसा समझते हैं जैसे हम घर में आए, क्योंकि हम लोग ने उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं बच्चों का, हमने हॉस्पिटल वाला माहौल नहीं रखा हुआ शुरू से। तो अल्लाह का शुक्र है, बस अवेयरनेस पे काम करना है, इस बीमारी को रोकना है, क्योंकि जो तकलीफ़ हमने देखी है वो आजकल के जो माँ बाप हैं उनको अगर हम देखते हैं तो हमें अपनी तकलीफ़ याद आती है कि हम कितने मरहलों से गुजरे हैं और इनके पेरेंट्स का क्या हाल होगा। और हम लोगों के पास किसी ऐसे पेरेंट्स आते हैं उनके पास इतनी फैसिलिटी भी नहीं होती कि वो किराया भी लगा के आएँ, उनको हम लोग किराया अपने हाथों से देते हैं, उनको राशन अपने हाथ से देते हैं ताकि उनको कोई तकलीफ़ ना हो। इन बच्चों को जो आ गए हैं उनको तो देना ही है ब्लड, लेकिन जो आने वाली नस्ल है उसको रोकना है, उस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। इंशाल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी है तो इसी अहम न्यूज़ के साथ कि हम इसके ऊपर काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, शादी से पहले अपना टेस्ट कराएं और इस बीमारी को रोकें, ताकि ऐसे बच्चे ही ना पैदा हों जिसमें तकलीफ़ हो, माँ बाप को भी तकलीफ़ हो और बच्चे को जो तकलीफ़ है वो तो उसको ही पता है। इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में हर बंदे को ये पता हो कि थैलेसीमिया क्या है और थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट कराना क्यों ज़रूरी है। तो अब मेरी तरफ से यही मैसेज है कि हर जिसने अभी तक टेस्ट नहीं कराया वो अपना टेस्ट कराएं ताकि अपने आने वाली नस्ल को बचाएं। पहले मैं पान बहुत खाती थी, मेरे पान का बहुत ख्याल रखता था। जब ब्लड लगाने जाता था ना एक दिन पहले ही कहते थे अम्मी वो अब अपन चलते हैं, अम्मी के लिए पान ला के रख देते, बहुत दूर मिलता है यहाँ पर। तो इतना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उसके फ्रेंडशिप इतनी थी, बहुत ज़्यादा मेरे साथ किचन में खड़े होके खाना बातें करते रहेगा, खाना बनवाने में हेल्प करवाएगा, चीज़ें मतलब बहुत हेल्पफुल था। मतलब कि तो खैर बातें ही सारी ऐसी को भूल नहीं सकता, लेकिन जब हम इधर आते हैं इन बच्चों में बैठते हैं तो फिर हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हम इतने सारे काशिफ के साथ बैठ के अपना वक्त टाइम पास कर रहे हैं, तो हमारी तकलीफ़ कुछ कम हो जाती है। बस मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि बस मैं चाहती हूँ कि इस मुल्क से हमारे ये थैलेसीमिया का जो मर्ज़ है ये ख़त्म हो जाए। लोग आने वाले जो हमारे आजकल की जो नस्ल है उनको चाहिए वो अपना टेस्ट लाजमी कराएं ताकि ऐसी बच्चों से बचें जो इस तरह की तकलीफ़दा मरहला होता है, और उनके पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे के लिए, दोनों के लिए। तो जो भी आजकल हमारे बच्चे हैं इसलिए हम कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ज़्यादा करते हैं ताकि आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको पता चलना चाहिए कि हम शादी करने जा रहे हैं तो हम लोग माइनर तो नहीं है कहीं, तो ताकि उनकी तो ज़िंदगी आसान हो जाए। तो सबसे बड़े बस मैंने अपने बच्चों की शादी की तो वो भी इसी तरह से की, दोनों बच्चियों की, ताकि वो तो कम से कम मेरी तरह तकलीफ़ में ना हो। तो बस यही मैं सबको मैसेज देना चाहूँगी, सब आप अपना ज़रूर टेस्ट करवाएं शादी से पहले ताकि इस बीमारी से बच सकें।